जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंटेंस टाइप्स यानी वाक्य के प्रकार। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि सेंटेंस बात या वाक्य को कहते हैं, यानी कुछ शब्दों का झुंड, शब्दों के झुंड को वाक्य या फिर बात कहा जाता है। लेकिन उसमें एक शर्त होती है। शर्त ये कि शब्दों के उस झुंड का कुछ मतलब होना चाहिए। अगर शब्दों के झुंड का कुछ मतलब होगा तब वह सेंटेंस कहलाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपका क्या नाम है, तो देखें आपका क्या नाम है, 4 शब्दों की मैं एक बात बोला हूँ। अगर मैं यही कहूँ कि है क्या नाम आपका, तब कैसा रहेगा? तो कहने का मतलब कि जब मैंने पहले कहा कि आपका नाम क्या है, तो इससे आदमी समझता है कि भाई वो नाम पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं वही कहूँ, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके कहूँ कि है क्या नाम आपका, तो लोग कहेंगे कि इसको बोलना नहीं आता है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे, जैसे कि आज सुबह में मेरा भाई बाजार गया था। आज सुबह में मेरा भाई बाजार गया था, इसको देख लें। आज सुबह में मेरा भाई बाजार गया था। 8 शब्दों की यह बात है। अब अगर इसी में मैं कहूँ कि था गया भाई बाजार मेरा मैं सुबह आज, तो बात तो ही आएगी भाई मैं बोलना नहीं जानता हूँ। तो क्या इस शब्द का या इस झुंड का मतलब निकला? नहीं। तो शब्दों के झुंड को सेंटेंस कहा जाता है, लेकिन शर्त यही कि उसका कुछ मतलब होना चाहिए। अगर उसका मतलब है तो सेंटेंस होगा, अन्यथा नहीं। सेंटेंस का मतलब होता है बात या फिर वाक्य। वही बातें जो हम लोग करते हैं उन्हीं को हम वाक्य कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि शब्दों का वह झुंड जिसका कुछ मतलब निकले वाक्य कहलाता है, या शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य या बात कहलाता है। अब सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल जिसे साधारण कहते हैं, एक इंट्रोगेटिव जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में हम किस तरह की बात करते हैं ये हम जानते हैं। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपके बोलने से पता क्या चल रहा है? अगर आपके बोलने से यानी आपकी बातों से ये पता चल रहा हो कि आप किसी से कुछ कह रहे हों या फिर आप बता रहे हों, तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य। लेकिन आपके बोलने से यानी आपके कुछ कहने से आपके बोलने से यानी आपकी बातों से ये पता चल रहा हो कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हों, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी प्रश्नवाचक। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सेंटेंस टाइप्स यानी वाक्यों का प्रकार, एक सिंपल और एक इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस टू टेल और से समथिंग, यानी कुछ बताने या फिर कहने के लिए। जब आप किसी से कुछ कहते या बताते हैं तो वह आपकी बात कही गई, आपकी बोली गई बात सिंपल सेंटेंस के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि आपने किसी से कुछ कहा या बताया है। जैसे यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कह नहीं रहा, बता रहा हूँ। तो आप मेरे भाई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बता रहा हूँ, टेल मीन बताना होता है, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर मैं बताऊं कि यू आर नॉट माई ब्रदर, आप मेरे भाई नहीं हैं, अगर मैं ये बोलूं कि यू आर नॉट माई ब्रदर, आप मेरे भाई नहीं हैं, तब भी तो मैं आपको बता ही रहा हूं ना, तब भी आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक। बताना और कहने में थोड़ा सा फर्क होता है। बताना मतलब सूचना देना, कहना मतलब आदेश देना। जैसे मैं आपसे आपको बताऊं कि आप मेरे भाई हैं या आप मेरे भाई नहीं हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, ऐसा कि जाओ मेरे एक गिलास पानी लेकर आओ, तो मैं आपको कह रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। फिलहाल दोनों केसेस में चाहे आप कह रहे हों चाहे आप बता रहे हों, ये आपका सिंपल सेंटेंस होगा। हालांकि कहने के लिए असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है, लेकिन हमने इसको पहले पढ़ लिया है, उसको अभी छोड़ दें। अभी नॉर्मली आप देख लें कि टू टेल और से समथिंग, यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसी बातें जिसके माध्यम से किसी से कुछ कहा या बताया जाए, वह सिंपल यानी साधारण बातें कहलाती हैं। जैसे यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं, मैंने आपको बताया। यू आर नॉट माई ब्रदर, आप मेरे भाई नहीं हैं, फिर भी मैंने आपको बताया।
आर्या इज प्लेइंग, आर्या खेल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। आर्या इज नॉट प्लेइंग, आर्या नहीं खेल रही है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके चारों सेंटेंसेस क्या हैं? सिंपल सेंटेंस हैं, क्योंकि मैंने ये चारों सेंटेंसेस के माध्यम से, चार बातों के माध्यम से मैंने आपको कुछ बताया है कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई नहीं हैं, आर्या खेल रही है, आर्या नहीं खेल रही है। तो यू आर माई ब्रदर, यू आर नॉट माई ब्रदर, आर्या इज प्लेइंग, आर्या इज नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट वन, ये आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। यह एक ऐसी बात होती है, यानी कि प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसी बात है जिसके माध्यम से कुछ पूछा जाए। व्हेन यू गोइंग टू आस्क समथिंग विथ एनीबॉडी, अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टू आस्क समथिंग, कुछ पूछने के लिए। जैसे आर यू माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई हैं? ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मेरे भाई हैं? आर यू माई ब्रदर, आर यू माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई हैं? पूछ रहा हूँ ना, इंट्रोगेटिव। अगर मैं कहता यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं, तो बता रहा हूँ। तो बताऊँगा तो सिंपल, और पूछ रहा हूँ तो इंट्रोगेटिव। जैसे आर यू माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई हैं? पूछ रहा हूँ। आर यू नॉट माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई नहीं हैं? पूछ रहा हूँ। इज़ आर्या प्लेइंग, क्या आर्या खेल रही है? पूछ रहा हूँ। इज़ आर्या नॉट प्लेइंग, क्या आर्या नहीं खेल रही है? पूछ रहा हूँ। तो जब मैंने पूछा तो इंट्रोगेटिव, जब मैंने बताया तो सिंपल। अब किसी भी सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस है चारों, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंस में हमको ध्यान देना होता है हेल्पिंग वर्ब, ये भी है, ये ठीक है। यू सब्जेक्ट है, आर्या सब्जेक्ट है। किसी भी सिंपल सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं। अगर मैं यही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कर दूं, यानी यू से पहले कर दूं, तो हो जाएगा आर यू माई ब्रदर। जैसे यहाँ लिखा हुआ आर यू माई ब्रदर, यहाँ है यू आर, यहाँ है आर यू, माई ब्रदर सेम है। तो यू आर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। तो आर यू माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई हैं? दूसरे में देखें यू आर नॉट माई ब्रदर, आप मेरे भाई नहीं हैं। तो यही आप हेल्पिंग वर्ब जो है आप पहले कर यहाँ लगाइए, तो हो जाएगा आर यू नॉट माई ब्रदर। जैसे आर यू नॉट माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई नहीं हैं? पूछ ही रहा हूँ। आर्या इज प्लेइंग, ये सिंपल है। इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या करेंगे आप, इसी इज को, इसी हेल्पिंग वर्ब को आर्या से पहले कर दे। आर्या सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक बच्ची का नाम है। तो इज आर्या प्लेइंग, क्या आर्या खेल रही है? सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया, इंट्रोगेटिव बन गया। आर्या इज नॉट प्लेइंग, आर्या नहीं खेल रही है, ये आप आगे कर दीजिए तो हो जाएगा इज आर्या नॉट प्लेइंग। इज आर्या नॉट प्लेइंग, क्या आर्या नहीं खेल रही है? तो सिंपल। तो किसी भी सिंपल सेंटेंस का आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर देंगे तो वह सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। हिंदी में क्या होता है, जैसे आप देखें आप मेरे भाई हैं, यहां आप सिर्फ क्या जोड़ दीजिए, और ये क्या आ जा रहा, देखिए आप मेरे भाई हैं, यहां पर देखें आप मेरे भाई हैं, ये यहां तक नीचे वाला क्वेश्चन मार्क वाला भी है। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, यहां पर क्या अलग से जोड़ दिया गया है, तो सिर्फ क्या शब्द को जोड़ देने से ये इंट्रोगेटिव हो गया। और ये क्या आया कैसे, कि जब हम किसी भी सिंपल सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। देखिए आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई, इसमें क्या लग गया है, आप मेरे भाई नहीं हैं, आप मेरे भाई नहीं है, इसमें भी क्या आपका लग गया है, ठीक है। इसमें आर्या खेल रही है, क्या इसमें भी लगा है, आर्या नहीं खेल रही है, इसमें भी क्या लगा है, तो आपका ये क्या हो गया, क्या हिंदी में हम क्या पहले जोड़ देते हैं और इंग्लिश में जोड़ते नहीं हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, वो आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव, ठीक है।
अब बात आती है कभी कभी निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव का बहुत ज़्यादा कुछ मसला नहीं होता, बस आपको इतना पता रहे कि नाट लगता कहाँ है। नाट आपका मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगता है। जैसे यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है नाट। इसमें देखिए इसमें भी वही बात है। और जब हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब दूसरे वाले में देखिए, ये यहाँ से आर यू नॉट माई ब्रदर हो गया, तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब हट गया है, लेकिन नाट अपनी जगह पर बरकरार था। जैसे अब किसी ऐसे सेंटेंस में आप देख लें, आर्या इज नॉट प्लेइंग, तो नाट कहाँ लगा है, इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मतलब मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगा हुआ है। जब ये हेल्पिंग वर्ब इज जो है यहाँ आ जाएगा तो नाट इसके साथ पड़ा रहेगा, वही रहेगा। जैसे आप देखिए इज आर्या नॉट प्लेइंग, तो नॉट प्लेइंग एक साथ हैं, यहाँ आप देख सकते हैं नॉट प्लेइंग इज आर्या, आपका ये इज आपका पहले आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है, किसी भी सेंटेंस का। आप एक और देख लें, जैसे यहाँ हो गया आई कैन स्पीक, इसका मतलब होता है मैं बोल सकता हूं या मैं बोल लूंगा। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये सिंपल है। इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये आपका मेन वर्ब है, इसी के बीच में आप नॉट लगा दीजिए, तो हो जाएगा आई कैन नॉट स्पीक। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब इसका पहले करिए, यहां लगाइए, तो हो जाएगा कैन आई स्पीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका भी वही काम करना है, कैन आई नॉट स्पीक। हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे कर दिया है, इतना ही करना पड़ रहा है। अब मीनिंग कैसे निकलेगी, आई कैन स्पीक का मतलब मैं बोल सकता हूं। देखें, मैं बोल सकता हूं, इसमें नाट जुड़ गया है, तो इसमें आप नाट का मतलब होता है नहीं, तो मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं। आपको हमने बताया ही था कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हिंदी में सिर्फ क्या पहले जोड़ देते हैं और इसमें पहले लगा देते हैं, इस सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि इसमें का जो हेल्पिंग वर्ब है पहले लग गया है, तो ये हो जाएगा इसी का मैं बोल सकता हूँ, इसमें पहले जोड़ दीजिए क्या। देखिए मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तो इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है, इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं। फिर कैन नॉट स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक, कैन यहां आ गया है इसमें का, तो आई कैन नॉट स्पीक मैं नहीं बोल सकता हूं, इसमें आप लिखिए मैं नहीं बोल सकता हूं, बस क्या पहले छोड़ दे, तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं। तो आपको क्या करना है, इसमें का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है तो क्या लगा दीजिए, क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपली किसी एक सेंटेंस से आपने देखा, ये सेंटेंस आपका पहला था, इसी सेंटेंस में हमने नाट लगा करके हमने दूसरा बना दिया। नाट हमने कहाँ लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, दो सेंटेंस हो गए। फिर हमने क्या किया, पहले वाले का हेल्पिंग वर्ब आगे कर दिया, तो हो गया जब ये कैन यहाँ आएगा तो पढ़ा जाएगा कैन आई, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, खत्म, तो कैन आई स्पीक, तो देखिए कैन आई स्पीक। दूसरे में आई कैन नॉट स्पीक, यही आप कैन इधर करिए तो कैन इधर आ जाएगा, कैन आई नॉट स्पीक। सिंपल, किसी भी एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बनाया जा सकता है आसानी से। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, You should
यू शुड स्टडी। इसका मतलब होता है कि आपको पढ़ना चाहिए। इसका अगर हम निगेटिव बनाए तो क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे तो यहीं पर हम नॉट लगा देंगे मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हो जाएगा यू शुड नॉट स्टडी। यू शुड नॉट स्टडी। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहां लाइए, पहले लिखिए सब्जेक्ट से, शुड यू स्टडी। क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में, क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। इसमें कभी वही काम करिए, पहले कर दीजिए इसको, शुड यू नॉट स्टडी। इसका मतलब होता है आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका हो गया आपको पढ़ना चाहिए और इसका हो गया आपको पढ़ना नहीं चाहिए, यानी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, क्या आपको पढ़ना चाहिए, और इसमें क्या आपको पढ़ना नहीं चाहिए, यानी क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। तो इतना ही, एक दो हम टास्क देता हूं। ओ गोश, यू विल गो। इसका बनाना है आपको, हिंदी बता दे रहा हूं, आप जाएंगे। इसका आपका 4 बनाना है, यानी कि एक नॉट लगाना है, निगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाना है, 4 बनाना है। फिर बी कुड लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख पाए थे या हम अंग्रेजी सीख सके, हम सब अंग्रेजी सीख पाए थे या सीख सके थे या सीख सके, ठीक है। और ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, आर्या इज स्पीकिंग, आर्या बोल रही है, आर्या बोल रही है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है, नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देना है। बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।